गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का साइंस में भौतिकी पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, मतलब लाइट या प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? अंधेरा रहेगा, और अंधेरे में हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अंधेरे में हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए वस्तु का प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। वस्तु का प्रकाश में होना बहुत जरूरी है। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत अब देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के दो स्रोत है, एक है प्राकृतिक, जिसे हम नेचुरल बोलेंगे, और दूसरा होता है मानव निर्मित। दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत जो नेचर से हमें मिला है, जिसको ऊपर वाले ने बनाया है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला प्रकाश के स्रोत है। और मानव निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो मानव निर्मित। मानव निर्मित, जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव ने किया है, मनुष्य ने किया है, उस प्रकाश के स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, लैंप, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। जैसे बल्ब मानव ने बनाया है, लैंप मानव ने बनाया है, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत है। अब इसी में अगला टॉपिक होता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। सबसे पहले देखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं हम उस वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। तो लिख देते हैं परिभाषा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे हम
प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, बिजली बल्ब, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और उसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, जिस वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब जिस वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं जिस वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश के कितने स्रोत है? दो स्रोत है, एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो पहले से ही है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, इसको ऊपर वालों ने बनाया है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत, जिसको मानव ने बनाया है, जैसे बल्ब, लैंप, टॉर्च, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। जिसको अंग्रेजी में स्कैटरिंग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। मान लेते हैं कोई वस्तुएं, इस पर हम प्रकाश डालें, कोई भी प्रकाश टॉर्च से इसमें डालें, ठीक, ये कुछ न कुछ अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर चारों बगल प्रकाश को ये क्या करेगा? फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा, मतलब विकृत करेगा। क्या करेगा? विकृत करेगा, इधर उधर फैलाएगा, विकृत करेगा। तो इसी प्रक्रिया को, मतलब चारों प्रकाश के चारों बगल फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब वस्तु द्वारा प्रकाश के चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार बोल देते हैं, कोई भी टॉर्च है या कोई भी प्रकाशीय वस्तु है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, से किसी भी वस्तु में हम प्रकाश डालें और कुछ न कुछ ये वस्तु द्वारा प्रकाश को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद कुछ प्रकाश चारों दिशाओं में क्या कराएगा? फैलाएगा। कुछ न कुछ प्रकाश चारों दिशाओं में क्या कराएगा? फैलाएगा। और इसी प्रकाश के चारों दिशाओं में फैलाने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन। यहाँ तक